नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी का कंडक्ट कराया गया सीडीएस एग्ज़ाम। 2014 में सीडीएस के 2 एग्ज़ाम हुए थे, यानी हर साल सीडीएस के 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस 1 और सीडीएस 2। यानी मार्च अप्रैल के आसपास सीडीएस 1 होता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास सीडीएस 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। उसी प्रकार से जैसे हम ये एनडीए का एग्ज़ाम, सीडीएस का एग्ज़ाम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से मैंने आपको एनडीए के एग्ज़ाम्स यानी 2014 के अंदर जो 2 पेपर हुए थे एनडीए के, वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसका वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनडीए और सीडीएस यानी डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहाँ पर आप ऑफिसर बनने का करेज अगर आपके अंदर है, आपके अंदर वो जज्बा है फोर्सेस को ज्वाइन करने का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक वर्ड है फ्रेंडली, ये एक छोटा सा वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड 2014 में सीडीएस एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था, एनडीए के एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये वर्ड आया है, और 2014 में एनडीए 1 में, ठीक है, एनडीए 1 में ये एग्ज़ाम, ये सेंटेंस, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सीडीएस के अंदर भी, सीडीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2014 के अंदर, यानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। यानी घुमा फिरा कर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा ही रिपीट होते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आइडिया आपको हो जाता है कि उनका आंसर्स कैसे आपने देना है, ठीक है। आपके दिमाग में एक खाका बन जाता है, आपके दिमाग में जो एग्जामिनर है, जिसने पेपर सेट किया है, जिसने क्वेश्चन पेपर को बनाया है, उसका दिमाग किस तरह से काम करता है और किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो देता है आपको, वो आपको उसका आइडिया लग जाता है। और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वहाँ से कुछ जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, वो भी आपको मिल जाते हैं। तो दोनों तरह से आपका फ़ायदा होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीएस 1 इन 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से जितने भी सिनोनिम्स हैं आज हम वो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम केवल और केवल वोकैबुलरी का पोर्शन एक्सट्रैक्ट करके आप तक पहुँचा रहे हैं। वोकैबुलरी के पार्ट में जितने भी उसमें सिनोनिम्स दे रखे हैं, जितने भी एंटोनिम्स दे रखे हैं, वो सभी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसकी मदद से आपको जो वोकैबुलरी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि पूरा का पूरा जो इंग्लिश ग्रामर का जो एग्ज़ाम है, चाहे एनडीए का हो चाहे सीडीएस का, वो भी हम सॉल्व करें, तो आने वाले टाइम में पॉसिबल होगा कि हम वो भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो वर्ड्स हैं। सिनोनिम्स क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर देखिए। सिनोनिम्स में कभी कभी डायरेक्ट सिनोनिम्स देता है और कभी कभी सेंटेंस के फॉर्म में भी देता है। तो अगर सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है तो कॉन्टेक्स्ट को समझने में आपको आसानी हो जाती है और आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 सिनोनिम्स दे रखे हैं, 10 के 10 आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। 41 से स्टार्ट करते हैं। देखिए शी इज़, ठीक है, शी इज़ अ वुमन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज़। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ है वुमन के अंदर जिनकी ये बात कर रहा है, ठीक है। वो कौन सी क्वालिटीज़ है, देखिए स्टर्लिंग हमारा वर्ड है। स्टर्लिंग का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्टिंग क्वालिटीज़, जेन्युइन क्वालिटीज़, इरिटेटिंग या फिर एक्साइटिंग, ठीक है। स्टर्लिंग का मतलब देखिए क्या होता है। स्टर्लिंग का मतलब होता है रियल या ट्रू, इसका मतलब होता है रियल या ट्रू। और इनमें से जो वर्ड आपको दे रखे हैं, इनमें से देख के आपको कौन सा वर्ड ऐसा लगता है जो रियल या ट्रू के साथ में मैच करेगा। तो हमारे पास जो वर्ड है जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब भी होता है रियल या ट्रू। तो स्टर्लिंग क्वालिटीज़ का मतलब हुआ जेन्युइन क्वालिटीज़। किसी भी औरत के अंदर जो जेन्युइन क्वालिटीज़ होती है उन्हीं को स्टर्लिंग क्वालिटीज़ भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जेन्युइन। नेक्स्ट चलते हैं 42 के ऊपर। 42 में क्या दिया है, ऑल्दो द बॉयज़ इन हिज क्लास वर नॉटी ही नेवर रिस्टोर्ड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है। तो कॉर्पोरल का मतलब क्या हो गया, कॉर्पोरल का मतलब होता है फिजिकल। कॉर्पोरल का मतलब होता है फिजिकल, हर वो चीज़ जो भौतिक है, सांसारिक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरल। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर क्या दिया, कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात कर रहा है, ठीक। सेंटेंस के अंदर अगर आपको वर्ड दे रखा है तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझने में आसानी हो जाती है। ध्यान से आप अगर सेंटेंस को पढ़ें और अगर आप उसको कनेक्ट कर पाएँ तो आप उसका मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात कर रहा है, तो यानी पनिशमेंट अगर है तो कुछ ना कुछ मार पीट या फिर डांटना फटकारना ऐसा कुछ होगा, तो उसी की बात कर रहा है कॉर्पोरल पनिशमेंट। और कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है क्या, ऑप्शन पढ़ते हैं, हार्श कठोर होता है, फिजिकल मतलब भौतिक, और अनजस्ट मतलब होता है, अनजस्ट का मतलब होता है क्या,
अनजस्ट का मतलब होता है कि अगर आपके साथ में न्याय ना हुआ हो तो दैट इज़ कॉल्ड अनजस्ट, ठीक है। और जनरल मतलब सामान्य होता है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है। जब फिजिकली किसी को डंडा थप्पड़ इस तरह से पनिशमेंट दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है। तो यही हमारा वर्ड था कॉर्पोरल पनिशमेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं 43 में यहाँ पर दिया गया ही वॉन्टेड टू मिटिगेट हिज बर्डन। ही वॉन्टेड वह चाहता था क्या, टू मिटिगेट ख़त्म करना, समाप्त करना, हिज बर्डन उसके बर्डन को, उसके बोझ को समाप्त करना चाहता था या कम करना चाहता था, ठीक है। तो इंक्रीज तो इसका ऑपोजिट हो गया, पोस्टपोन मतलब क्या हो गया, उसको पोस्टपोन कर देना, उसको आगे बढ़ा देना, और लीव मतलब छोड़ देना। तो ये सभी क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके मतलब होंगे नहीं। तो मिटिगेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लेसन। लेसन मतलब क्या, लेसन का मतलब हो गया कम, लेस, ठीक है। लेस से बना है लेसन, ठीक है। तो इस मिटिगेट का क्या मतलब हो गया, कम। मिटिगेट हिज बर्डन उसके बर्डन को कम करना चाहता था, तो यानी उसके बर्डन को कम करना चाहता था, मिटिगेट करना चाहता था। तो ये था हमारा वर्ड मिटिगेट, इसका मतलब क्या हुआ, लेसन यानी कम करना। 44 शी एडजस्टेड क्वाइट वेल विद हर हस्बैंड्स अपने हस्बैंड की आइडियोसिंक्रेसीज, ठीक है। आइडियोसिंक्रेसीज क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर। किस प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, उनको कहते हैं आइडियोसिंक्रेसीज, ठीक है, आइडियोसिंक्रेसीज। और इसका मतलब क्या होता है, पिकुलर हैबिट्स। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो पिकुलर यानी कुछ डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, आइडियोसिंक्रेसीज। इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज या अनयूजुअल यानी कुछ अनयूजुअल या कुछ स्ट्रेंज क्वालिटीज जिसके अंदर होती है व्यक्ति के ना, उन्हीं को कहते हैं आइडियोसिंक्रेसीज क्वालिटीज़। तो ये क्या, इस सेंटेंस में यही कहा कि सी एडजस्टेड यानी वह उसने एडजस्ट किया, क्वाइट वेल बहुत ज़्यादा, विद हर हस्बैंड अपने हस्बैंड की आइडियोसिंक्रेसीज यानी स्ट्रेंज या अनयूजुअल क्वालिटीज़ के साथ में। तो ये हमारा वर्ड था नंबर 44 आइडियोसिंक्रेसीज। नेक्स्ट है 45 द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मेड अ परफंक्ट्री। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी ने क्या किया, मेड किया क्या, परफंक्ट्री इंस्पेक्शन किया ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन किया डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ने, और किस प्रकार से किया, परफंक्ट्री किया। तो परफंक्ट्री से कुछ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बढ़िया से किया या तो ऐसे ही किया सरसरी तौर पे या कम किया, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं कि थ्रो एंड कंप्लीट, ये तो ये मतलब हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, सुपरफिशियल ऊपर से किया, या डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट और इंटेंसिव। तो परफंक्ट्री का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। परफंक्ट्री का मतलब होता है सरसरी तौर पर, ठीक है। जब आप जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप उसके पास गए, आपने उसको अपनी बीमारी के बारे में बताया, बट डॉक्टर ने क्या किया, आपकी आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी, और आपको दवाई प्रेस्क्राइब करके और आपको वापस भेज दिया। व्हाट ही डिड परफंक्ट्री इंस्पेक्शन, ही डिड परफंक्ट्री कंसल्टेशन कि आपकी बात पूरी सुनी भी नहीं, और सरसरी तौर पर क्या किया उसने, सरसरी तौर पर आपका जो क्या बातों को सुना और उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, परफंक्ट्री। मतलब काम तो किया बट विदाउट इंटरेस्ट किया, यानी बिना इंटरेस्ट के काम किया। इसी का मतलब होता है ये नंबर सी, डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट। ये होता है मतलब क्या, परफंक्ट्री का। नेक्स्ट आगे चलते हैं 46। तो 46 में क्या कह रहा है, द डिसीजन टू ड्रॉप द एटम बॉम्ब, द डिसीजन टू ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा वॉज अ ग्रेव वन। यानी हिरोशिमा पर बम बरसाना या बम डालना, ठीक है, एटम बम डालना क्या था, अ ग्रेव वन। कुछ तो रहा होगा सीरियस या हंसी मजाक का, ठीक है, या इम्पल्सिव, इंस्टिंक्टिव, मोमेंटस या सीरियस, इन्हीं में से हमें छांटना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हिरोशिमा पर एटम बम डाला है तो वो क्या डिसीजन रहा होगा, वो एक बहुत ही सीरियस डिसीजन था, अ ग्रेव वन, ठीक है। अ ग्रेव वन मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिसीजन हो गया। नेक्स्ट है नंबर 47 में कह रहा है अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट, ठीक है। अ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे जनरली आमतौर पर कैरीज आउट, क्या करते हैं वो, कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशंस को किस प्रकार से, एम्पेरिकली, ठीक है, अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस है उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको कैसे करते हैं, एम्पेरिकली करते हैं। और एम्पेरिकली का मतलब क्या हुआ, एम्पेरिकली का मतलब होता है ये, डन बाई
डन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते करते ही वो अपने इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो एम्पेरिकली का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी काम को करना। नेक्स्ट है नंबर 48, इसमें क्या कह रहा है कि ही इज़ एम्प्लॉयड इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, उसको कहाँ पर काम मिला है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर काम मिला है। ऑर्डिनेंस का मतलब ही होता है, देखिए क्या, आर्म्स एंड एम्युनिशन। जहाँ पर आर्म्स और एम्युनिशन बनते हैं उस फैक्ट्री को कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। नेक्स्ट है 49 कि ही इज़ साइकोफेंट। ठीक है, ही इज़ साइकोफेंट हु ट्राइज टू विन ओवर पॉलिटिशियंस। ठीक है, वह साइकोफेंट है वो ऐसा साइकोफेंट है जो ट्राई करता है, हमेशा कोशिश करता है टू विन ओवर किन को? पॉलिटिशियंस का दिल जीतने की कोशिश करता है, ऐसा साइकोफेंट है। तो क्या ऐसा आदमी क्या करेगा? ऐसा आदमी साइकोलॉजिस्ट होगा नहीं, अपॉर्चुनिस्ट होगा नहीं, एंड स्क्रप्लस मैन नहीं, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है खुश करना किसी को। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुश करना ताकि उससे आपका काम निकल सके। तो साइकोफेंट का मतलब होता है किसी को खुश करना, यानी उसकी चापलूसी करना। इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, खुश करना या चापलूसी करना। तो ये मीनिंग होता है किसका? साइकोफेंट का। नेक्स्ट हमारा क्या है? नंबर 50। ठीक है, लास्ट हमारा वर्ड है आज का क्या? नंबर 50। और 50 में क्या दिया है? आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी। आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। मैं उसकी स्टेटमेंट यानी वेरासिटी स्टेटमेंट में विश्वास नहीं कर सकता, ये कह रहा है। तो वेरासिटी का मतलब क्या हुआ? वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, सच बोलना। ठीक है, ट्रुथ या क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ, ये मतलब होता है वेरासिटी का। तो ये यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हमारा? ट्रुथ। ठीक है, तो आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, यानी मैं उसकी जो उसकी सच बोलने की जो क्वालिटी है या स्टेटमेंट है, मैं उसमें विश्वास नहीं कर सकता। तो ये हमारे थे आज के 10 वर्ड, यानी 10 सिनोनिम्स आज हमने पढ़े हैं। ये जो एंटोनिम्स वाला पोर्शन है वो अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अलग वीडियो इसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 वर्ड जो सिनोनिम्स हमने पढ़े 2014 सीडीएस एग्ज़ाम्स के अंदर जो आए थे। और मेरा मानना है कि अगर आप सीडीएस एग्ज़ाम्स को, यानी यूपीएससी हो चाहे कोई भी बोर्ड हो जिसका एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। उससे आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है कि एक तो आपको आइडिया लग जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर सेट होता है, बनता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं, आप PYQs को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि वो जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो नियर फ्यूचर में, वो एग्ज़ाम आप ऑलरेडी उस कंडीशंस में आपने उसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।